घर है, ज़मीन है, नौकरी है, पैसा है, जज है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, क्या कमी उस समाज में है? पढ़ाई शिक्षा में सबसे आगे हैं, खेल में सबसे आगे हैं, जॉब में सबसे आगे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए वो हैं। तो और कौन सा विकास चाहते हैं वो स्वर्ण समाज, जो स्वर्ण आयोग का गठन किया गया? आज बिहार में उच्च जाति आयोग का गठन किया गया है। इसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अभी बैठे हुए हैं भीम आर्मी नेता सुबोध जी। इनसे चर्चा करेंगे कि हालांकि क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहिएगा उच्च जाति आयोग का गठन किया गया है। सबसे पहले आपका आरपी के इंडिया न्यूज़ को आपको बधाई और आपके दर्शक को जय भीम करता हूँ। अभी अभी खबर आई है, जैसे आपने बताया कि स्वर्ण आयोग गठन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो अभी अभी चल रहा है, वो सुने हैं। देखिए, ये विडंबना सरकार की, अभी चुनाव चल रहा है, जबकि कई वर्षों से एसी आयोग का गठन जो है भंग किया हुआ है एसी आयोग को, लेकिन चुनाव का वक्त ऐसा क्या हुआ कि स्वर्ण आयोग को गठन करना पड़ा। ये बहुत बड़ा तमाचा है। जो कहते हैं कि हम समाज का नेता हैं, ऐसे समाज का जो नेता हैं, विधायक और सांसद जो अपने अपने कुर्सी पर बैठ के मलाई चाट रहे हैं, उनके गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। समाज का तो निचले तबका का तो तमाचा है ही है, उसका तो शोषण वैसे भी हो रहा था, लेकिन उन लोगों के गाल पर इतना बड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा नेता हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है सर। ये तो हमको शर्म आती है, इस तरह का जो सरकार फैसला ली है, इसका गठन जो किया है, इसे देखकर हमको लगता है कि हम लोग को आबादी जिस प्रकार है, उनके अनुपात जिनका गठन किया गया, जिनके समाज को लेकर, उनके अनुपात जो आबादी हम लोग का है, क्या कहे कि मतलब 20% 15-25% एसी आयोग एससी आबादी है पूरे बिहार में, लगभग 25 से 30% का। उसका सरकार ना सुन के मात्र 5% वाले लोगों को सरकार सुनी है, मात्र 5% वाला। इसके लिए आप सोच सकते हैं कि सरकार क्या सोचती है, किसके बारे में, कितना निपंग हो चुकी है 5 लोगों को सुनने के लिए इतना बड़ा फैसला ली है। इसके लिए सरकार को हम बहुत बड़ा ये कहते हैं कि ये काम जो की है सरकार, इसके लिए हम लोग को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस आवाज़ को हम चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रदेश में बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। इस आवाज़ को हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाना चाहिए, ताकि इस गठन को आयोग को भंग किया जाए। उच्च जाति आयोग को जो है भंग किया जाए, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इसको भंग किया जाए। वैसे देखिए, उच्च जाति का जो आयोग गठन हुआ है, आपको क्या लगता है जब ये नहीं थी, उसके पहले क्या हो रहा था उच्च जाति के लोगों के साथ, किस तरह का व्यवहार हो रहा था? उन लोगों ने हम लोग के साथ गंदी व्यवहार करते हैं, मानसिकता करते हैं, मार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, पीट करते हैं, और उल्टा उन्हीं लोग को स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया गया सरकार के द्वारा। ये कैसी मानसिकता है सरकार की? क्या चाहती है सरकार? हम तो चाहते हैं कि इस आयोग को जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके इस आयोग को भंग किया जाए, निरस्त किया जाए सरकार के द्वारा। जहाँ तक आप जो है एसी आयोग का भंग की बात करें, चिराग पासवान जी मंत्री बने हुए हैं, हम जीतन मांझी जी मंत्री बने हुए हैं, उनके बेटे मंत्री बने हुए हैं। सर हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ही क्यों, समाज के और भी तो नेता हैं, समाज के और भी तो विधायक हैं। हाँ, ये कहना आपका बात सही है कि एक पार्टी का सरकार में नहीं, एक पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जितना दायित्व बनता है, शायद किन्हीं को कम बने, लेकिन उनका ये दायित्व बनता है कि इस बात को जनहित में जारी करके इसको प्रचारित किया जाए कि हमारे हक अधिकार को दबाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इस बात को जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि आखिर हमारे लोग इस बात को जाने समझे कि हमको वैसे भी तो दबाया जा रहा था, लेकिन और पूरी तरह से दबाने, सताने, प्रताड़ित करने के लिए इस आयोग को गठन किया गया है। मेरा सोच ये है, क्योंकि सरकार अपने दिमाग से चल नहीं रही है, सरकार उन्हीं की इशारे पर चल रही है जो इस आयोग को गठन किया गया है, गठन करवाया है। देखिए, सवाल सबके मन में चल रहा है, आपके भी मन में चल रहा होगा। उच्च जाति का जब आयोग का गठन हुआ था, क्या नीच जाति का भी आयोग का गठन होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लोग तो कहते हैं कि जात पात नहीं होता है, तो फिर की बात तो फिर स्वर्ण आयोग का गठन क्यों किया गया? जब जात पात नहीं था तो क्यों किया गया स्वर्ण आयोग का गठन? मीडिया के लोग लिख रहे हैं कि उच्च जाति। हाँ, तो उस मीडिया को हम बता देना चाहते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी। इसका मतलब नीच जाति होता है क्या? हाँ, होती है, तभी सरकार तो प्रूव कर रही है ना, सरकार प्रूव कर रही है। स्वर्ण ये बना के आयोग को गठन करके तो साबित कर दिया कि जाति है ना, जाति है। तो इसके पूर्व भी हमारे एससी आयोग गठन किया गया था, जो सरकार के द्वारा, इन्हीं सरकार के द्वारा भंग कर दिया गया है, इन्हीं सरकार द्वारा भंग कर दिया गया है। तो जाति तो लाजिमी था और है भी।
लोग बोलते हैं कि जाति खत्म हो गया, जाति पाति कहाँ है। लोग बोलने वाले जो कहते हैं कि हमारे पास आता है एक दलित, हम साथ में बैठ के खाना खिलाते हैं, हम साथ में बैठ के पानी पिलाते हैं और हम वैसा व्यवहार नहीं करते। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर क्यों किया गया इस गठन का आयोग का गठन क्यों किया गया है? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो अपने समाज के बड़े बड़े तुरमा नेता विधायक जो बन रहे हैं, कहाँ हैं अभी वो? कहाँ गए हैं? कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस पर। हम तो चाहते हैं जी भीम आर्मी भी इस पर स्टैंड लेगी। अभी तो आज इसका ये हुआ है और आने वाला समय में जल्द ही देखिएगा, एक हफ्ता के अंदर ही भीम आर्मी इसका पुरजोर विरोध करेगी और इस गठन का दिल्ली तक हम खबर पहुँचाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक। सर विरोध हर जिला हर प्रखंड में इसका किया जाएगा। हम खुल कर कहते हैं भीम आर्मी इसका खुलकर विरोध करेगी। हर जिला के हर प्रखंड हर ब्लॉक में किया जाएगा, चाहे इसके लिए भीम आर्मी को कुछ भी करना पड़े। ये जो काम नीतीश कुमार जी फिलहाल 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लगातार कहा जाता है, लेकिन ये काम तो और पहले भी कर सकते थे। सर देखिए, अभी ये 5 साल की जो सरकार चली है, जब से ये मुख्यमंत्री ये पिछले 5 साल से बनी है, इसके पहले हम समझते थे कि नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं अपने विचारों से करते हैं, अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं। लेकिन इस 5 साल के दरमियान हमने ये देखा जिस तरह की घटनाएं पूरे बिहार में हुई, खास करके हम अपने नवादा जिला को बात करते हैं तो इतना जघन्य घटनाएं हुई जहाँ हर रोज़ घटनाएं हो रही है। तो इस 5 साल के दरमियान हम ये सरकार को देखे हैं कि कोई भी कार्य जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जा रहा है। या तो मुख्यमंत्री को कोई चला रहे हैं या फिर कोई बता रहे हैं, उनके इशारे पे काम हो रहा है, या मुख्यमंत्री अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। इस 5 साल के दरमियान में मैं ये देखा। बताया जा रहा है कि उच्च जाति आयोग के गठन से उनके समाज में जो है विकास होगा। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? कौन सी समाज की विकास की बात कर रहे हैं? वो स्वर्ण समाज की? अच्छा, वैसा कमी क्या था स्वर्ण समाज में जो विकास की बात कर रहे हैं? उसका क्या कमी थी? अलग से अभी केंद्र सरकार अलग से उसके लिए EWS 10% का अलावा जो आरक्षण था ऑलरेडी पहले से, उसके अलावा 10% और आरक्षण दिया गया उसी के विकास के लिए। फिर उसके और विकास के लिए स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया गया। आखिर कौन सी कमी उस समाज में है? हमको बताया उसका समाज में क्या कमी है? घर है, ज़मीन है, नौकरी है, पैसा है, जज है, कलेक्टर है, SP है, DM है, क्या कमी उस समाज में है? पढ़ाई शिक्षा में सबसे आगे हैं, खेल में सबसे आगे हैं, जॉब में सबसे आगे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए वो हैं। तो और कौन सा विकास चाहते हैं वो स्वर्ण समाज जो स्वर्ण आयोग का गठन किया गया? ये सारा सरकार का मानसिकता जो है दर्शाती है कि ये दलित विरोधी है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी ये काम किए हैं या जो नहीं? नीतीश सरकार देखिए, चुनाव आ गई है, नीतीश सरकार भी चाहती है। हम तो कह रहे हैं कि इस 5 साल पिछले 5 साल में वैसा कोई भी काम सरकार अपनी स्वेच्छा से नहीं की है, उसको करवाया गया है। चाहे कोई भी काम हो, उनको किसी के द्वारा पोषित के द्वारा करवाया गया है कि आप इस तरह का कीजिए, ऐसे कीजिए जिसमें सरकार इनका ही तौहीन होगी। वो तो अपने अलग हैं, सरकार तो नाम नीतीश कुमार की चल रहा है कि नीतीश कुमार का सरकार चल रही है, यहाँ पे बदनामी तो इनकी होगी। लेकिन ये क्या हैं, धूत बने हुए हैं, समझ में नहीं आते हैं क्या करते हैं। जिस तरीके से आप भीम आर्मी नेताओं का तो विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है RJD कांग्रेस विरोध करने का काम? अब उनका अपना अपना स्टैंड है, क्योंकि उनको भी चाहिए था इस जो मामला आया है स्वर्ण आयोग गठन पे, तो इस पे हम चाहते हैं कि जो भी SC ST OBC की पार्टियां या संगठन है, जो भी लोग हैं, वो खुल के रोड पर आए, इसका पुरजोर विरोध करें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए, इसको निरस्त कराए। हम चाहते हैं कि ये जो गठन किया गया है आयोग को, ये गठन चुनाव से पहले ही इसको रद्द किया जाए। चुनाव से पहले? जी, चुनाव से पहले रद्द किया जाए। जो गठन किया गया है, हाँ, जो स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग से पहले ही इसको ख़त्म किया जाए। इस तरह से हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जब भी हम तो चाहते हैं कि जो भी SC ST OBC का संगठन या पार्टी सारे एक जगह मंच पे आए और इस आयोग का विरोध करें, खुल के विरोध करें।